हाय एवरीवन, दिस इज अमन तिलक फ्रॉम एम्स दिल्ली। आज की डेट में मेरे पास हैं अभ्युदय प्रताप सिंह, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, AIR 17, 710 आउट ऑफ 720 मार्क्स इन नीट 2020 इसने लाए। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अभ्युदय के सारे नोट्स आप रिक्वेस्ट कर रहे थे मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल। अभी फिजिक्स के नोट्स, केमिस्ट्री के, बायो के सारे इसके जो क्लास नोट्स हैं सारे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, you can join that and very well see them। अभ्युदय के फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स आए थे। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट कर दूं, मैं पहले ही ये चीज मैं बता दे रहा हूं, है ना, क्योंकि मेरे को चीज पता है कि इसने खुद भी नहीं सोचा होगा कि 180 नंबर आएंगे, है ना। और ऐसी कोई 180 नंबर स्पेसिफिक ऐसा नहीं हो सकते 180 नंबर आ जाएंगे। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई ये आपको जो भी चीजें बताएगा उससे आपके 150 प्लस 160 प्लस आ जाएंगे एश्योर्ड, है ना। अगर आप ढंग से पेपर अटेम्प्ट करो, आप ब्लंडर करो तो दैट इज योर मिस्टेक, है ना। लेकिन 180 इज नॉट समथिंग कि वो आ ही जाए, बट द फैक्ट दैट इसने 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया है, दिस शोज कि ही कैन गाइड यू वेरी वेरी वेल इन फिजिक्स। फाइन, मेरे 165 मार्क्स आए थे। जैसे सिली मिस्टेक हो गई थी दो, मेरे को 175 का आ रहा था पेपर, दो मिस्टेक हो गई तो 165 आया। मेरे को 175 का आता था पेपर। एक क्वेश्चन में मुझे डाउट था दो ऑप्शंस में, बट फिर वो देख लो दिस इज समथिंग ट्रूथफुल थिंग ना। ठीक है, तो वही चीज है ना। तो स्टार्ट करो यार, बताओ कि क्या मतलब फिजिक्स में क्या करना चाहिए। देखो मतलब फिजिक्स में क्या होता है ना कि पहले आपका सोर्स डिफाइन होना चाहिए कि पढ़ना कहाँ से है। नहीं, बहुत लोग का होता है कि उन्हें सोर्स ही नहीं डिफाइन होता, वो कभी ये बुक लगा रहे हैं कभी वो बुक लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पहले फिजिक्स में अपना सोर्स डिफाइन करना है। मैंने जो सोर्स यूज किया था मैं वो बता रहा हूँ। मैंने क्या यूज किया था, मैंने सबसे पहले फिजिक्स के क्लास नोट्स पढ़े थे। फिजिक्स के जो क्लास नोट्स थे उसको पढ़ा, फिर उसके बाद मैं मॉड्यूल सॉल्व करता था। मेरे पास आकाश के मॉड्यूल्स थे। ऐसा मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप आकाश के मॉड्यूल खरीदो, आप किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल खरीदो, सब में क्वेश्चंस एक ही तरह के होते हैं, सेम टाइप्स के होते हैं। तो आप किसी भी मॉड्यूल को लगाओ, नोट्स पढ़ो, मॉड्यूल पढ़ो, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स में जरूर मतलब आते ही आते हैं। मतलब ऐसा होगा ना कि बस खाली वैल्यूज चेंज कर देंगे और सेम टू सेम वही क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट उठा के दे देंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल लगा लेना। अब बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। ये मतलब बहुत ज्यादा टॉपिक, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसमें मतलब किसी को बोलने को कहते हैं तो मतलब बोलता ही जाएगा कि पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तो मैंने क्या किया था, मैंने शुरू में नहीं पढ़ी थी फिजिक्स की एनसीईआरटी, बट जब मेरा पेपर क्लोज आने वाला था तब मैंने फिजिक्स के 11th-12th की पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली थी। होता क्या है ना फिजिक्स एनसीईआरटी में कि उसको जब नया नया पढ़ेगा बच्चा तो समझ नहीं पाता है। वो सोचता है कि यार इसमें तो मतलब पढ़ रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा, थ्योरी सा लिखा है, कोई यूजफुल सा चीज दिखता नहीं। और उसमें बड़ी बड़ी चीजें भाई, ब्लू कलर के बॉक्सेस बने हुए हैं जिसमें चीजें लिखी हुई, जो कि एकदम लगता है कि वो ये तो आते ही है, एकदम कहीं आने वाला है नहीं। तो वो डिमोटिवेट कर देता है। जो बच्चा कहता है कि फिजिक्स एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, नहीं पढ़ेंगे, समझ नहीं आ रही। तो इसीलिए मेरे साथ यही होता था शुरू में। जब मैं पढ़ने की ट्राई करता था फिजिक्स की एनसीईआरटी तो यही होता था। तो मैंने क्या किया, पहले पूरा 11th-12th पढ़ लिया। फिर जब मैं 12th के बाद मतलब जब पेपर आने में 2-3 महीने बचे थे, तब मैंने फिजिक्स एनसीईआरटी उठाई 11th-12th की, और मैंने फिर पूरी पढ़ी, अच्छे से पूरी एनसीईआरटी पढ़ी। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें जो इंपॉर्टेंट थ्योरी वाले टॉपिक्स होते हैं, मतलब पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ लो, उतना सफिशिएंट है नीट के लिए। मुझे अभी भी याद है कि मतलब 2-3 क्वेश्चन आए थे फिजिक्स के मतलब पेपर में, और इस बार तो पेपर भी बहुत थ्योरेटिकल सा था। तो उसमें क्या था ना कि एनसीईआरटी का डायरेक्ट ही मतलब ग्राफ उठा के पूछ लिया था। बहुत बच्चों ने गलत किया था, जिनके भी मतलब टॉपर्स में 170 या 175 आए हुए हैं फिजिक्स में, वो उन्हीं 1-2 क्वेश्चन की वजह से है। तो यहीं पे फिजिक्स एनसीईआरटी का रोल मुझे दिखा कि मतलब फिजिक्स के क्लास नोट्स अगर मैं पढ़ के आता और मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्व करके आता तो आई विल स्कोर लाइक 165 to 170। बट मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, इसलिए मेरा 180 आ गया। बट पॉइंट वो जो 3 सवाल थे वो बहुत सिंपल थे, 15-20 सेकंड वाले हो गए, 15-20 सेकंड वाले थे, बट उसके लिए आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ी। तो या तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ दो, या तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर लो, जो भी कर लो। मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, मैंने अंडरलाइन की हुई थी, और हर कोई अंडरलाइन करता है। अब तुमने उसे अपलोड नहीं किया होगा, मैंने पूरा अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको अपलोड किया हुआ है। फाइन, सो यू कैन व्यू दैट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना। एंड इसके भी नोट्स यू विल फाइंड देम एज वेल। फाइन, सो इसके अलावा बहुत ही मतलब तुम जेन्युइन चीजें, मतलब बहुत बढ़िया से चीजें बता दिए। इसके अलावा मुझे क्या लगता है ना कि हमें टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ट्राई करना चाहिए कि मैं तो ऐसा करता था 45 सेकंड्स तक में एक क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस करता था, वैसा टाइमर लगाता था। ठीक है, लेट्स से मैं लगता था एक घंटे का टाइमर लगा। मैंने कहा भाई मेरे को 1 घंटे में अप्रोक्सीमेटली 80 या 90 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 100 क्वेश्चंस का टारगेट ले लिया एकदम बिल्कुल। अब उसमें से 100 क्वेश्चन में हो 80 पाते थे, 70 पाते थे, लेकिन जो आपकी एवरेज टाइमिंग है पर क्वेश्चन वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि बिकॉज यू आर फोर्सिंग योर बॉडी एंड योर एबिलिटीज टू अ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। तो उसकी वजह से जब आप एक्चुअल लीड भी दे रहे होते हो ना, तो आपको तो और उस वक्त और आसान
जो नीट का पेपर होता है तो आसान हो जाता है, हाँ। तो फिर आप उस प्रेशर में भी आप आराम से सॉल्व कर ले जाते हो. हाँ. So this is something which I'll suggest. Any other thing which you will suggest them during preparation? एक मिस्टेक कॉपी बनाओ, मतलब कि ऐसा करो कि हाँ, आज एकदम सही सही सही. हाँ. फिजिक्स का पेपर दिया तो उसमें 45 में 34 क्वेश्चंस हुए, 11 नहीं हुए. 11 में 7 आपके गलत हो गए, 4 आपको नहीं आते थे. मैं क्या करता था, फाइल बना लेता था हाँ. और उसमें सारे पेपर्स मेरे रखे हुए थे. हाँ. ठीक है, और उसको मैं हाइलाइटर से हाँ. येलो कलर के हाईलाइट कर देता था, जो मेरे को लगता था रिवाइज करने ही करने, और रेड हाँ. कलर से हाईलाइट कर देता था उस क्वेश्चन हाँ. नंबर को, है ना. अब और उसका मैं फोटो भी खींच लेता था लेट से, है ना. हाँ. अब क्या था कि भाई जब मेरे को लास्ट में जब रिवाइज करना था तो मैं स्पीड में केवल वो जो चीजें थी वो अच्छे से रिवाइज करके क्वेश्चन लगा के चला गया, है ना. तो उससे बहुत अच्छे से, बहुत जरूरी है कि आप अपनी गलतियों से सीखें. हाँ. आपने इतना टाइम लगाया, 180 मिनट लगाया एक मॉक पेपर देने में, अगर आप उसकी गलतियों से सीखोगे नहीं, हाँ, केवल नंबर देख के छोड़ दोगे, हाँ. कोई फायदा ही नहीं है. फायदा नहीं है. एनालाइज करना है मॉक टेस्ट. और मैं आपने फाइल बनाई थी, मैंने क्या किया था, मैंने एक कॉपी सेपरेट बना दी थी. हाँ. उसमें मैं मतलब पर्सनली लिखता था अपने हाथ से, क्वेश्चन ये है, आंसर ये है. मैं ये नहीं लिखता था कि मेरी गलती क्यों हुई, बट मैं एक बार मतलब माइंड में सोच लेता था ये गलती हुई है, और उस कॉन्सेप्ट को जाके पढ़ लेता था दोबारा. तो इससे क्या होता है ना कि धीमे धीमे वो मिस्टेक्स दोबारा नहीं होती है. कुछ मिस्टेक्स होंगी जो दोबारा तिबारा होंगी, बट वो भी एक समय पे जाके वो भी रुक जाएगी. ऐसा नहीं होगा कि वो हमेशा होती ही जा रही है. और अगर हमेशा होती जा रही है तो पता ही चल जाएगा कि ये मेरी मिस्टेक हमेशा हो रही है, वो तब भी सही हो जाएगी. और एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं बार बार, मतलब वही घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आते हैं. तो वैल्यूज चेंज कर देगा, values- थोड़ा सा हाँ. नाम चेंज कर देगा, वही हाँ. पाकिस्तान के वही आते हैं ना. तो ये मैंने किया था. और फिर मैंने मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा दिए थे. मैंने मतलब आखिर के कुछ मतलब दिनों में बहुत ज्यादा मॉक और टेस्ट. ट्राई कीजिए मॉक टेस्ट को सॉल्व करना हाँ. इन लेस देन 3 आवर्स, लेट्स से 2 आवर 40 मिनट्स, 2 आवर 30 2 और मिनट. 2.5 घंटे में हाँ. मतलब पूरा करना बेचीज, चाहिए, है ना? क्योंकि इससे स्पीड भी ज्यादा होगी और जितना ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे उसके सिली मिस्टेक्स कम होगी, क्योंकि मॉक टेस्ट ज्यादा देंगे सिली मिस्टेक्स कम होगी. दोनों का इनवर्स रेशियो होता है. तो- बहुत 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 प्रैक्टिकल हाँ. सजेशंस तुम दे रहे हो, है ना. ठीक है, तो आई बिलीव दिस इज समथिंग लोगों को हेल्प होगी, है ना. हाँ. इसको आप फॉलो करना, बस देख के रह मत जाना, नहीं तो तुम हाँ. ऐसे 10 वीडियो देखते रह जाओगे, है ना, टॉपर्स के, और होना कुछ नहीं है. एक्चुअली मतलब फॉलो करो जो इसे. मैंने बताया अगर वो फॉलो करोगे तो मैं 180 की गारंटी तो नहीं दे सकता, बट हाँ मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि जो अभी आपका फिजिक्स का स्कोर आ रहा है उससे आपका कहीं ज्यादा स्कोर आएगा. फॉर एग्जांपल अगर आपका अभी फिजिक्स में 100 मार्क्स आ रहा है तो आप मेरी 150 स्ट्रेटजी फॉलो करो तो 150 160 तक आप आराम से पहुंच जाओगे. फाइन, यही चीज है ना. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. डू कंसिडर hitting the like button and subscribing our channel. ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ हम लोग आते रहेंगे. Thanks Abhyuday for being with us and sharing your valuable time to all the subscribers. Thank you very much for watching.